शांत हो जाओ। छोटा सा पहले एक इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, तब इसके बाद थोड़ा बताते हैं, चर्चा करते हैं। आज सबसे पहली बात कि बहुत प्यारा बड़ा खूबसूरत दिन है कि हमारे देश के बापू कहे जाने वाले, पिता कहे जाने वाले बच्चा, और जो हम 10 रुपये, 20 रुपये, 2000, 500 की नोट देखते हैं, उन नोटों पर जिनकी तस्वीर दिखती है बच्चा, अर्थात जिनका नाम है बच्चा महात्मा गांधी जी, आज उनका जन्मदिन है। तो बच्चा उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उनके जन्म दिवस के लिए तुमसे एक बार ताली बजा दो। और बच्चा एक और सबसे बड़ी बात कि आज उन्हीं के साथ साथ हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री और देश को जो है कुछ आगे तक ले जाने के लिए, एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए, जिनका नाम था बच्चा लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आज उनका भी जन्मदिन है। तो भैया उनको भी जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए भी बच्चा थोड़ा सा ताली बजा दो। बच्चिया तुम सब ब्रेंच अंदर से निकाल लो। ताली ठीक है। और दूसरी बात कि मेरे साथ जो नए लोग खड़े हैं बच्चा, मैक्सिमम बच्चे तो जान भी गए होंगे, पूरे बढ़िया से वाकिफ़ होंगे। ये हमारे परम मित्र हैं, शुरू से अंत तक हम लोग साथ में पढ़ाई किए। तो हम लोग शुरू से लेकर अंत तक साथ में पढ़ाई किए। थोड़ा मेरा दौर थोड़ा तेज़ी से चला और इनका दौर थोड़ा धीरे धीरे चला, लेकिन कहा गया है ना बच्चा, ईश्वर जो करता है सब भले के लिए करता है। भले से देर करे, भले से देर करे। उनके अंधेर में बच्चा कहीं न कहीं प्रकाश होता है, लेकिन वह प्रकाश अचानक जगमगाता है। हम लोग चाहते हैं कि तुरंत अंधेरे से प्रकाश की ओर चले जाएं, लेकिन असंभव की बात है। जब हम ऐसी चीज़ें की अकल्पना करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ करता है। जो ईश्वर है, परमात्मा है, हमारे साथ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खिलवाड़ करते हैं। हम दोनों लोग साथ में जो है इंटर क्वालिफाई किए, हाई स्कूल पास किए, और अच्छा हमसे बेटर रिजल्ट इनका रहा। इंटर में भी रहा, हाई स्कूल में भी रहा, और शुरू से अंत तक ज्ञान में भी अच्छे थे, अव्वल थे। महावीर स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में। किन्हीं कारणों की वजह से हम लोगों में बिछड़ा हो गया, लेकिन कांटेक्ट हमेशा बना रहा। बिछड़ा होने का रीज़न था त्रिगुड़ा सर्दी उलाट के मार देने के, पता भाई, बड़ी मार मरे नहीं। स्कूल तब से छोड़ के चल गई नहीं, सालू पढ़ने लगे। तो ये कुछ भावना थी। इनका थोड़ा सा परिचय मैं बता दे रहा हूँ बच्चा। इनका नाम है बच्चा अमित यादव, और ग्राम टणवा टप्पा सौरी के निवासी हैं, जो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं और परम मित्र हैं। और तुम सब बहुत स्टेटस देखे होगे हमारे मोबाइल पे, हमारे साथ इनका अक्सर देखे होगे तुम सब। लेकिन आज जिस पद पर चले गए, इन पद के लिए बच्चा बहुत सराहनीय काम है। मिला लेकिन देर से मिला, चाहे वह अग्निवीर हो, चाहे कुछ भी हो। कहा गया है ना कि जब तक इंसान कामयाब न हो, उसके अंदर अच्छाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं तुम सबको अच्छा बोल रहा हूँ, तो तुम सब अपने भले के लिए समझो कि अच्छे नहीं हो। अच्छे कब तब कहे जाओगे जब तुम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे। और जब कामयाब हो जाओगे बच्चा ना, तो तुम्हारे लिए सब लोग, जितनी भी आलोचनाएं होंगी, सब आलोचनाएं दूर कर देंगे लोग। तुम्हारी केवल क्या गिनती करेंगे, बहुत मेहनती लड़का था, तुम कितनों भी लोग। भैया तो आपको जो है किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमारे परम मित्र अमित जी बताएंगे। तो इनको बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, और किसी भी प्रकार का जो है अलबिलाहट खिलबिलाहट ना हो तो बेटर होगा। आज एक अच्छे पद पर हैं, खुद अपने ज़ुबान से बताएंगे हम कहाँ हैं, किस प्रकार से गए, कितना मेहनत किए, कितना संघर्ष किए, क्या हुआ, कैसे हुआ।
इनकी बातों को ध्यान सुनना, गौर फरमाना। तुम्हारे लाइफ में भी, जीवन में ऐसे संघर्ष की आलोचना आ सकती है। शायद तुम भी इनके प्रेरणा से तुम भी मन लगा लो पढ़ाई में, तुम भी शायद एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो। तो बच्चा मैं इनके जो है साथ समक्ष खड़ा हूँ, तो इनको मैं आमंत्रित करूँगा। आमंत्रित तो पहले से हैं, तो एक बार फिर से इनके लिए ताली बजा दो। जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि सर ने मेरा परिचय बताया आप लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं बहुत शिद्दत और मेहनत से करिए। और सर भी मेरे साथ पढ़े हैं, बचपन में हम लोग बचपन से ही साथ पढ़े हैं। और सर को आप जानते ही हैं, एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, अच्छे कॉमेडियन भी हैं, और वर्क एज ए गुड टीचर एट दिस टाइम। एंड मैं अपना बताना चाहता हूँ कुछ अपना संघर्ष जो जीवन में किया है। मैंने 10th महावीर इंटर कॉलेज से पास किया है और मेरा 10th में 87% है। कॉलेज में मेरा सबसे हाईएस्ट था उस टाइम। और 11th में मेरा और 12th में मेरा 81% था। वहाँ पर भी हम रामसर नगदू इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, वहाँ भी मेरा अच्छा था सबसे। तो आप लोगों को, जैसे आप लोगों का हाई स्कूल है ना, ये बोर्ड में जो मार्क्स लगाना होता है आप लोगों को, डिपेंड करता है आप लोगों की कैपेसिटी और हेड राइटिंग सबसे मायने रखती है। जिसका हेड राइटिंग अच्छा है वही सबसे पक्का खिलाड़ी बनेगा इस बोर्ड के मार्क्स में। बाकी तो टैलेंट आप लोगों के अंदर है ही। फिर अपना मैं बात करता हूँ, 12th 11th मैंने यहाँ रामसर नगदू इंटर कॉलेज से पास किया, लेकिन पढ़ा मैं बनारस में। 11th 12th हो गया मेरा, फिर मेरा सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। एयरफोर्स मैंने कोचिंग ज्वाइन किया सोल्जर्स एकेडमी। वहाँ पर मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया और 6 मंथ था उस टाइम, मतलब जब तैयारी स्टार्ट किया उसके 6 मंथ एग्ज़ाम था मेरा एयरफोर्स का। एयरफोर्स मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मेरा फिजिकल था और इंटरव्यू था। फिजिकल तो पास कर लिया, बट इंटरव्यू में आउट हो गए मैं। फिर थोड़ा अपने को अफसोस हुआ, गलती महसूस हुआ, क्या गलती मैंने किया है। कॉन्फिडेंस और करेज होता है वो आप लोगों के अंदर होना चाहिए पहले से ही। तो उसके बाद फिर मैंने नेवी का फॉर्म आता है, इंडियन नेवी, उसको मैंने अप्लाई किया। उसका भी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम मैंने रिटेन क्वालिफाई कर लिया। फिर उसका फिजिकल था, फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया, बट फाइनल मेरिट में मेरा 1 नंबर से रह गया। यही आगे होता रहा है ऐसे ही। फिर कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है एक, उसको मैंने अप्लाई किया। फिर वो भी मेरा निकला, बट उसका भी हो गया, रिटेन क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल हो गया। उसके बाद मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया 7 नंबर से। और 2 साल बीच में लॉकडाउन लगा था, थोड़ा मुश्किल था। डिफेंस और हर सेक्टर में वैकेंसी रुकी हुई थी। फिर आया एयरफोर्स। इस टाइम तो जान रहे आप लोग, तीनों सेना में अग्निवीर स्कीम लॉन्च हो गया है सरकार द्वारा। 4 इयर्स की सर्विस है, और जो कि अच्छा है कुछ करने का देश के लिए। इसी जुलाई में मेरा अग्निवीर का एग्ज़ाम था। जुलाई में ही था शायद, ख्याल नहीं आ रहा है। जुलाई में मैंने एग्ज़ाम दिया, रिटेन क्वालिफाई हो गया अच्छे मार्क्स से। फिर उसके बाद फिजिकल था, फिर इंटरव्यू, सब पास हो गए। मेडिकल था मेरा, मेडिकल में भी पास हो गया, लेकिन री मेडिकल मिल गया, मतलब कुछ पॉइंट मिल गया मेरे को। री मेडिकल मतलब फिर से मेडिकल होगा। मतलब अगर आप लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना मेडिकल पहले जांच करा लेना, या देख लेना प्रॉपर सही हो या नहीं। उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लेना। किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का टूटा है तो नहीं जा सकता ना। डिफेंस के लिए है कि आप प्रॉपर फिट रहें और सही रहें। अब तो
फिर मैंने री मेडिकल दिया, इसी 28 को था मेरा री मेडिकल, कानपुर में था। री मेडिकल मैंने पास कर लिया। अब बची है लास्ट मेरिट लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो जाएगा और फिर ज्वाइनिंग होगी। 4 इयर्स की सर्विस है, उसके बाद परमानेंट भी होंगे या उसमें अंदर की स्कीम जो पता हो 25%, 100% में 25% परमानेंट होंगे, बाकी सब बाहर के लिए रास्ते दिखा देंगे। उसके लिए आपको अलग अलग फील्ड में रिजर्वेशन मिलेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, आप लोग मन से पढ़िए और मेहनत करिए बढ़िया से, कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दूं 10th बाद 11th में आप लोग एनसीसी ले सकते हैं। एनसीसी बहुत बड़ा रोल होता है, फाइनल मेरिट में आप लोगों को बहुत छूट मिलती है। और भी बहुत वैकेंसी हैं, जैसे SSC-GD, CRPF, असम राइफल, BSF, CISF, इसमें भी आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में 10 नंबर का मार्क्स मिलता है अगर NCC C सर्टिफिकेट है तो बहुत मायने रखता है NCC का। और लड़कियां आप लोगों के लिए, आप लोग भी एयरफोर्स इस टाइम, नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइम आ रहा है नवंबर में वैकेंसी आ रही है एयरफोर्स की, इसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं अगर 12th पास हैं तब। उसके बाद अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं 10th में होंगे। एयरफोर्स में इस टाइम नया स्कीम लाया गया है कि लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं 10th बाद और 12th बाद, छूट भी। और वैसे आप लोग NDA भी ज्वाइन कर सकती हैं। NDA से जो पढ़ने में बढ़िया है, इंग्लिश अच्छी है, वो NDA के लिए अप्लाई कर सकता है। बढ़िया से पढ़िए आप लोग। और सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, क्या किस में एयरफोर्स में क्या पढ़ना रहता है? आप लोग एयरफोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 11th-12th का फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पर फोकस करना होगा टेक्निकल के लिए। और नॉन टेक्निकल के लिए आप लोगों को इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, GK रहेगा और अरिथमेटिक रहेगा। और अगर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले तो आप लोगों को 12th में 92, इस बार की जो कट ऑफ बनी है 12th की, 92% जिसका रहेगा उसका एडमिट कार्ड आएगा। लड़कियों के लिए भी है और लड़कों को भी लिए है। 92% 12th में रहेगा तो उस पर एडमिट कार्ड आएगा, जो कि बहुत गलत कर दिए सब। नहीं तो पहले ऑनलाइन होता था एग्ज़ाम, इसका सब अप्लाई कर सकते हैं, सब एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि बेटर था। और आप लोगों का 10th होगा तो बढ़िया से पढ़िए। कब एग्ज़ाम है 10th का? फरवरी लास्ट में, अभी तो बहुत समय है। अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें हम, रिवीजन बहुत मायने रखता है। मैथ के लिए आप जितना बार रिवीजन करें आप लोगों को क्लैरिटी अच्छा मिलेगा मैथ से। और फिजिक्स आप लोग पढ़िए मन से, सर तो अच्छा पढ़ाते ही हैं। सर को बताएं ना, अच्छे कॉमेडियन भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं और अच्छे टीचर भी हैं इस टाइम। इसके लिए ताली नहीं बजाओगे? ये सब जो है, जब हमारी कोई तारीफ करता है तो ताली नहीं बजाते हैं। इनको पता है कि ताली बजा देंगे तो ससुरा फैल लेगी। सर जब साथ में पढ़ते थे, क्लास 6 में हम लोग साथ में मतलब कोचिंग करते थे, तो 6 में पढ़ते थे तो 7th का मैथ लगाते थे। 7th में गए हम साथ में पढ़े तो 8 का मैथ लगाते थे, मतलब आगे एक स्टेप आगे चलते थे। और इनका हर सब्जेक्ट बढ़िया था जब तक पढ़े साथ में। फिजिक्स भी, इंग्लिश भी अच्छा था इनका। तो बात की बात है, अंग्रेजी कहाँ से गई? इंग्लिश में बता दें कौन सा मतलब सही था, मतलब एक्टिव पैसिव नरेशन ये सब जानते हैं ना, सर को अच्छा आता था। बस इतना हम जानते हैं, और अब आगे आप लोग जाने कैसा इंग्लिश है इनका। बाकी और आप लोगों के लिए बहुत ऑप्शन है। अगर जो मेडिकल फिट है ज्वाइन कर सकता है डिफेंस को, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, और अच्छे बोर्ड। NDA के लिए सिलेबस क्या है? NDA के लिए सिलेबस आपका है 11th-12th का मैथ रहेगा, बहुत डीप से पूछा जाता है। मैथ 120 मार्क्स का रहता है। सुन लो बच्चों ध्यान से, 120 क्वेश्चन रहता है और उसका मार्क्स शायद 3 नंबर रहता है, अब पता नहीं। 4 नहीं, 2.5-3 नंबर का रहता है।
और एक पेपर, 2 पेपर होता है एनडीए में। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का और सेकंड पेपर जीएटी जनरल अवेयरनेस टेस्ट का। उसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश का रहेगा और बाकी जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब रहेगा। मैथ वाले भी बायो दे सकते हैं? बिल्कुल। तो सिलेबस बच्चा तुम सब जान भी गए और कुछ तो इसमें नालायक कैसे लड़के लड़कियां सभी अप्लाई कर सकते हैं, एनडीए भी और एयरफोर्स अग्निवीर भी इस टाइम जो आ रहा है 12th बाद आप लोगों के लिए अच्छा है। और लड़कियां आप लोग 12th बाद या तो बीए कर सकती हैं, बीएससी कर सकती हैं, उसके बाद भी ऑप्शन है आप लोग बीएड करें, बीटीसी करें और टीचर के लिए अप्लाई करें। पुलिस में भी जा सकती हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, जो कि अच्छा है एक तरह से। बाकी सब बढ़िया है, मन से पढ़िए। अच्छा, जब हम लोग पढ़े थे याद है 6 में क्या हुआ था? क्या बात है? जैसे आप है क्या है? नहीं चल बच्चा, स्मार्टफोन है ना, कैमरा रहता तो ऊपर चल। अच्छा, तो बच्चा याद है कि नहीं जब मार खा रहे थे तो थे कि नहीं वहाँ पे? तेगुड़ा सर? हाँ। बिल्कुल थे सर। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं सर जी। जो है हुआ क्या था, अब जो है रियलिटी ये बता देंगे। अब तो तुम सब हमारे पर उतना भरोसा नहीं करते हो कि ऐसा होगा कि नहीं हुआ होगा। ये सच्चाई है। और क्या घटना घटी थी, मैं क्या चुराया था, मैं क्या चोरी किया था, किस लिए चोरी किया था, अब जो भी बातें रहेंगे सर जी तुम सबको बताएंगे। थोड़ा एंजॉय के लिए हो जाए, उसमें कोई जो है उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है? कोई अब बात जो है दिल पर मत लेना कि अलेक्सवा चोर है। चलो सुन लो। 6 में पढ़ते थे सर, इनको क्लास में कलम खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जब क्लास के सभी बच्चे चले जाते थे तो एक कलम मतलब क्लास में देखते थे कहाँ कलम गिरा है और बाकी इकट्ठे कर लेते थे। इनको कलम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी और कापी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़के का चुराए थे क्लास में। उसी के लिए तिरगुड़ा सर इनको पीटे थे और बहुत बड़ी मार मारे थे, क्यों नहीं मारे थे। हाँ। और ये जो मार था ना, ये मेरा प्रेरणा था, तभी मैं सबक ले लिया। ससुरा भविष्य में टीचर बन के रहूँगा, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी। और मैं बनने के बाद सबसे पहले उसी स्कूल में पढ़ाने भी गया। जब मैं उस स्कूल में पढ़ाने गया ना बच्चा, तो तिरगुड़ा सर जी को देखा तो मैं फैला पाई। और सब ठीक है। तो बच्चा इनाम आप ले सकते, माइक ले माइक का काम बंद कर दीजिए वीडियो तो। इधर सुनो, एक छोटी सी जो है